हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज हम कुछ वर्ड्स और उनको कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं, यानी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर भी बात करेंगे। तो जैसे हिंदी में या किसी भी लैंग्वेज में हा होता है, ठीक है। उर्दू में भी इसके लिए दो होते हैं। एक तो होता है छोटी है, दूसरा होता है यानी बड़ी है। इसकी आवाज़ हलक से होती है जैसे हक है ना, राइट्स का मतलब होता है हक, अधिकार। तो हक हक जो है इसी बड़ी हे से जो है बोला जाता है। तो हक हक का प्रोनाउंसिएशन होगा बड़ी हे से, है ना। और हल अगर लिखेंगे तो इससे होगा। तो देखिए कैसे लिखते हैं, पहले हे का इस्तेमाल देख लेते हैं। हे को हे को ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। ये होता है फुल फॉर्म और इसकी आवाज़ हिंदी में हा जैसी ही होती है, लेकिन इसकी आवाज़ हलक से आती है। हा, हक, हक, हा, हा। उसकी आवाज़ हा जैसे सिंपल हा होता है ना। तो ये छोटी है और ये बड़ी है। ये है और ये है। तो इसका फुल फॉर्म ये रहा, इसका शॉर्ट फॉर्म देखो, या तो ये रहेगा, है ना, और या फिर ये रहेगा, ठीक। या तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। जब हम मिलाकर शब्दों को लिखते हैं, ठीक है ना, उर्दू के शब्दों को, तो देखिए एक वर्ड है ना, हे और काफ, है ना। और ये काफ जो है बड़ी काफ वाला काफ है, इसको भी लिखते हैं। देखिए उर्दू में लिखेंगे तो इसका हे का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, फिर काफ को मिला के फुल फॉर्म लिख देंगे। बस क्या है, काफ पूरा है लेकिन ये हे से मिला दिया गया है। तो उर्दू में मिला के ही लिखते हैं, चीज़ों को छुला के भी लिखते हैं और अलग अलग भी लिखते हैं। तो आपको पता है ये सब चीज़ें जब आती हैं आपको, जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं। तो ये बन गया हक, हक जिसे हम इंग्लिश में राइट्स बोलते हैं या हिंदी में अधिकार बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी से एक वर्ड बोलते हैं, जैसे कि एक वर्ड और लिखते हैं बड़ी हे का इस्तेमाल करते हुए, हुक्म, ठीक है, हुक्म। तो देखिए हे, काफ, काफ यानी छोटी काफ, और ये मीम। तो ये हो गया हुक्म, ठीक है ना। हुक्म हो गया। और इसको हिंदी में लिखते हैं तो समथिंग लाइक ऐसा ही लिखेंगे। तो गाइस इसमें हम आपको बताएंगे, मान लीजिए छोटी है, दो चश्मी है का भी यूज़ बताएंगे, है ना, जो कि कुछ यूँ होता है। उसके बाद हम आपको बताएंगे खे का यूज़, खे और खा में क्या फ़र्क होता है ना। और उसके बाद हम आपको बताएंगे गाइस बड़ी काफ जो अभी हमने एक यूज़ किया हक में, और छोटी काफ इसका क्या है प्रोनाउंसिएशन, ठीक। तो बस बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को पूरा देखें। तो देखिए शुरू करते हैं। तो ये जो हे के ऊपर हमने बनाई ये हो गया। अब हम छोटी हे का यूज़ करते हैं जो कि है ये, है ना। इसकी आवाज़ भी हिंदी में ह जैसा होता है, ठीक। और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो एच जैसा होता है, ठीक है ना। तो अब हम वर्ड लिखते हैं इससे, जैसे कि मान लीजिए हल। तो इसका शॉर्ट फॉर्म पहले मैं बता दूं, या तो ये होगा या फिर ये होगा या फिर ये होगा। इस तरीके से ये हे होता है ना। ये लास्ट में आता है किसी वर्ड के साथ, बिल्कुल लास्ट में तब होता है, या शुरू में, और ये बीच में होता है, ठीक है ना। तो ये तीन फॉर्म है इस हे का, ठीक है। और इसके लिए आवाज़ हम हलक से नहीं निकालते, इसकी आवाज़ जो हम सिंपल ह जैसे हिंदी में होता है या किसी भी लैंग्वेज में वैसा हम बोल देते हैं, ठीक। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो देखिए अब हम शुरू करते हैं इसके ऊपर एक वर्ड लिखना। तो देखिए यहीं लिख देते हैं। तो जैसे एक वर्ड है हल, हा और ला, है ना। तो छोटी है और लाम, छोटी हे का ऐसे, ये हो गया हे और ये हो गया लाम, ठीक है, हल। और एक वर्ड है हंसना, तो हे से ही होगा, हे नून सीन फिर नून अलिफ। तो हे और नून हन, फिर सीन और नून फिर अलिफ, ये हो गया हंसना, ठीक है। तो ये हे है ना। इसकी एक फुल फॉर्म अगर हम करें तो ये होगा फुल फॉर्म, और ये क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है, जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया है, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म है हे, ठीक, सॉरी। तो ये हे का शॉर्ट फॉर्म या तो ये है या ये है या ये है। अब जैसे हम लिखते हैं, तो इस हे का हम यूज़ करते हुए एक वर्ड लिखते हैं, आपने सुना होगा साया। साया बोलते हैं, पर्शियन वर्ड है, और छाया बोलते हैं हिंदी में, साया बोलते हैं, छाया, ठीक है ना। छाया यानी छाँव, और साया ऐसे लिखते हैं, देखिए ये और छोटी हे। तो इसको मैं अलग अलग करके बताता हूँ। देखिए इसी हे का यूज़ है इस वाले का, लास्ट में सीन अलिफ, ये हो गया सा, फिर ये और फिर छोटी है, ये का शॉर्ट फॉर्म ये रहा, और छोटी है ये रहा, यानी ये छोटी है का है, हे की शक्ल है ये, या और हे, साया, साया, है ना। तो साया मतलब परछाई, ठीक है ना।
जब रोशनी होती है तो उसके सामने कोई चीज़ आती है तो उसका एक अक्स, उसका एक रिफ्लेक्शन बनता है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब उसके बाद देखते हैं, है ना, उसके बाद देखते हैं इस वाले हे का हो गया। अब इसका लिखते हैं। जैसे मान लो एक वर्ड है कहना, है ना। हम कहना ये मत लगाओ क्योंकि कहना होता है हिंदी में, कहना पे कहते हैं, हम अपनी तरफ से कहते हैं। तो कहना एक वर्ड है, तो देखिए छोटी काफ, फिर छोटी है नून, फिर अलिफ, ये हो गया कहना। ठीक है। तो इसमें क्या क्या देखते हैं, इसमें आप देखते हैं काफ, उसके बाद छोटी है, उसके बाद नून, उसके बाद अलिफ, ये हो गया कहना, है ना। तो ये सब चीज़ें समझने वाली है गाइस, बहुत ही अच्छे से आप समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए ये देखा आपने, छोटी है का यूज़ हो गया। अब हम देखते हैं गाइस, बड़ी है छोटी है का हो गया। अब देखते हैं खे और खे। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि हिंदी में जैसे होता है खा, है ना, एक वर्ड होता है खा। हिंदी में खा तो होता नहीं है, खा ही होता है। तो उर्दू की दुनिया की वजह से इसको हमने एक पॉइंट देके खा बना दिया, ये वाला। तो खा, ये है खा, इसकी आवाज़ भी हलक से आती है ना। तो यही फ़र्क है। और ये जो है काफ दो चश्मी है, ये हो गया सिंपल खा, है ना। तो कुछ वर्ड, एक आध दो वर्ड लिखवाएंगे खा और खा से। तो देखिए जैसे हम लिखते हैं एक वर्ड है खे से लिखते हैं, है ना। खे का फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म देखिए बिल्कुल जैसी हे आया था, बस इस पे जो है जैसे एक तो ये हो गया शॉर्ट फॉर्म और एक ये हो गया, तो बस पॉइंट आता है इसके ऊपर, है ना। यहाँ भी पॉइंट है फुल फॉर्म में, यहाँ भी बस क्या इतना काट देंगे, इतना हमने डिलीट कर दिया या नहीं लिखा, ये बन गया शॉर्ट फॉर्म। तो एक वर्ड है खामोश। अबे खामोश सुना होगा आपने। तो खे और अलिफ, है ना, मीम वाव और शीन, ये हो गया खा, ये हो गया मीम वाव पेश मो, और ये शीन का 3 नुक्ता श हो गया, है ना। ये बन गया एक वर्ड खामोश, है ना। अब एक वर्ड है आपकी खातिर। तो खातिर जो है ना, खातिर यानी के लिए। तो खे अलिफ खा तोय और रे, खातिर। तो तोय की आवाज़ भी मैंने बताया था इससे पहले, बहुत सारी वीडियो है, आप अगर देखना चाहते हैं वो वीडियो तो ते और तोय में फ़र्क, उसके बाद लिखें सर्च बार में यूट्यूब में उर्दू विज़या, है ना, तो वो निकलेगी। तो ये सब चीज़ें हैं ना प्रैक्टिस से आती हैं। जैसे आपने देख लिया खातिर में तोय आता है, ते नहीं आता है ना। तो इस तरह से आपको चीज़ें जो है धीरे धीरे एक्सपीरियंस भी होता जाएगा और आप धीरे धीरे समझते भी जाएंगे। किसी चीज़ में देखिए, अगर आपको तैरना है तो आपको पानी में कूदना पड़ेगा, वही वाली बात है। तो कहने का मतलब है खातिर में क्या आया, खे आया, खे और अलिफ खा तो रे तिर, खातिर, है ना। इसी को अगर आप लिखते हैं तो इसमें इस तरह से आपको एक पॉइंट लगाना पड़ता है। ये हो गया खे का इस्तेमाल। अब देखते हैं अगले पेज पर गाइस। तो अब हम बताते हैं काफ दो चश्मी है। ये जो होता है ये सिंपल होता है खा जैसा हिंदी में, इसमें पॉइंट नहीं लगाते। जैसे कि एक वर्ड है खेत, हिंदी में खेत लिखता हूँ पहले मैं, ये हो गया खेत, है ना। तो अब देखिए काफ दो चश्मी है ये और ते, काफ दो चश्मी है, ये हो गया खा, फिर ये है ना जेर खे और ये ते खेत, है ना। ठीक है ना। देखो हिंदी में तो के लिए यही होता है, लेकिन उर्दू में तो के लिए या तो तोय होता है या फिर ते होता है। ये आपको समझने वाली बात है, ये आपको समझना होगा, है ना। तो बहुत से लोग समझ भी चुके हैं, लेकिन यह है कि बहुत से लोग मेरे चैनल पे न्यू कमर्स भी आते हैं, है ना, नए चैनल सब्सक्राइब करते हैं, उनको ये पता नहीं होता है कि प्लेलिस्ट कैसे चेक करते हैं। तो इसलिए उनके लिए मैं ये सब चीज़ें थोड़ा सा बताता रहता हूँ बीच बीच में, ठीक है। तो ये खा का साउंड बनाता है ना। तो इसमें अगर हम देखें इस खा में क्या क्या है, तो देखिए इसमें है एक पहला इधर वाला हिस्सा जो ऊपर से, ये है काफ यानी छोटा वाला काफ, उसके बाद है दो चश्मी है ना। इसका क्या नाम है, दो चश्मी है, ठीक है। ये समझने वाली बात है गाइस। तो ये बन गया, इसमें खा साउंड पैदा करता है ये, जैसे हिंदी में खा होता है, ठीक। तो ये वर्ड देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या है। अब गाइस एक वर्ड है काफ, इसकी आवाज़ हलक से आती है, क मोटा होता है ये। जब हिंदी में लिखते हैं तो इसके नीचे हम एक पॉइंट लगा देते हैं, तब ये का हो जाता है। और एक वर्ड है काफ, ये है काफ, बड़ी काफ भी कहते हैं इसको, और ये है छोटी काफ या काफ सिंपल। तो ये इसका तो हिंदी में है ना। तो बड़ी काफ से एक वर्ड लिखते हैं, जैसे कि आपने एक वर्ड सुना है कलम, कलम अरबिक वर्ड से लिया गया है। तो देखिए काफ
लाम और मीम। कलम मतलब वही पेन होता है, ठीक है ना, कलम मतलब पेन होता है, तो हिंदी में जब लिखते हैं तो ये बोलते हैं। वह कलम के कई मीनिंग भी हैं, कलम को काटना को भी कलम बोलते हैं, ठीक है। जैसे सुना होगा आपने सर कलम हो गया, यानी सर काट दिया, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो बहरहाल कहने का मतलब यह है कि बड़ी काफ की आवाज़ क, एक होता है क, है ना, ये हलक से आती है इसकी आवाज़, और इसकी आवाज़ हलक से नहीं आती है। और हिंदी में जब बड़ी काफ को लिखते हैं या इस वाले काफ को लिखते हैं तो ये पॉइंट लगाते हैं, और इसमें पॉइंट नहीं लगाते हैं जब इस काफ को रिप्रेजेंट करते हैं इस क से, ठीक। अब क से एक और वर्ड लिखते हैं, जैसे कि कसम, कसम से कसम, ये सुना होगा आपने, बड़ी काफ सीन और मीम, तो ये हो गया कसम। तो जब कसम लिखेंगे हिंदी में भी तो पॉइंट लगाएंगे, ठीक है ना। अब एक वर्ड है कसर, यानी कोई कसर नहीं छोड़ी। कसर के भी कई मीनिंग है, ये अरबिक वर्ड से लिया गया है। कसर का मतलब बादशाह का ताज भी, बादशाह का जो बैठने की जगह होती है कुर्सी, उसको भी कसर बोलते हैं। तो ये कसर है ना। तो बड़ी काफ स्वाद रे, तो स्वाद स के लिए हिंदी में जैसे स होता है ना, इसी तरह से उर्दू में भी सीन या फिर स्वाद से स होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें अलग हैं, ये चीज़ें, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, सीन और स्वाद में फ़र्क, उसके आगे आप समझ सकते हैं कैसे इस वीडियो को निकालना है ना। तो ये सब चीज़ें हैं गाइस। ये तो हो गया काफ का। अब देखिए छोटी काफ का, यानी कि ये वाला जो है इसको छोटी काफ बोलते हैं, उसको हम सिंपल बोलते हैं क, जैसे कि हिंदी में क होता है, ठीक है। तो इससे एक वर्ड हम बनाते हैं, अगर तो देखते हैं, देखिए एक वर्ड है जैसे कि कितना, तो काफ तो ते का दो नुक्ता, नून फिर अलिफ, ये बन गया गाइस कितना, ठीक है ना। और कब, काफ और बे, ये बन गया कब, है ना। तो सिंपल में क आता है, छोटा क इसको बोलते हैं। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, बड़ी काफ जो है ना, बड़ी काफ का शॉर्ट फॉर्म या तो ये है या तो यही है, ठीक है ना, बस ये एक समझने वाली बात है। और छोटी काफ का जो शॉर्ट फॉर्म है ये क्या है, या तो ये है और या फिर ये है, ठीक है। इस तरह से जो काफ यूज़ होता है, इसको मैं एक वर्ड बनाता हूँ इसके ऊपर, जैसे कि किसी का हम क्या क्या हो जाते हैं, किसी ने काट लिया या कुत्ते ने किसी को काट लिया तो हम बोलते हैं काटना। तो ये वाला का, यानी ये वाला जो गोल गोल है इस तरीके से, ये वाला काफ और ये अलिफ है इतना, ये बन गया का, और टे और फिर नून फिर अलिफ, ये बन गया काटना। तो ये वाला भी काफ का यूज़ आपको आना चाहिए, है ना, जो ये वाला है। और बड़ी काफ का तो यही है, सिंपल इसका इतना आधा कर लेंगे और बाकी जो है ये 2 पॉइंट लगा देंगे, है ना। ये बहुत आसान है, बहुत इजी है गाइस, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो देखेंगे किस पे बनाए हम। तो चलिए फिर आज इतना ही। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन सभी तक पहुंचाइए हमारी वीडियोस को जिनके बारे में आपको लगता है कि उनको ये वीडियोस देखनी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, हमारी होगी नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ मुलाकात। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर।